नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा। आज अमित शाह की होगी 5 चुनावी रैलियां। उधमपुर और चेनारी में होंगी रैलियां। जसरोटा, मढ़ और बानी में भी रैलियां। तो गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी रैलियां लगी हुई हैं। आज अमित शाह जम्मू कश्मीर में जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगहों पर रैली, जसरोटा, मढ़ और बानी में भी रैलियां। और इसी खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम बोगल जुड़ चुके हैं। जी शुभम, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आज पहुंच रहे हैं। 5 रैलियों की बात की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं और लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बताते चले तो वहां पर अगर जहां आज लगभग 5 जगहों पर जो है वो अमित शाह जी आज अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और हजारों लोग जो हैं वो अमित शाह जी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले तो पहली बड़ी जनसभा जो है वो चनैनी में है, दूसरी उधमपुर में है, तीसरी बन्नी में है और चौथी जसरोटा, और शाम जो है वो मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक बड़ी जनसभा को आज जो है वो अमित शाह जी वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से कार्यक्रम लगा हुआ है, 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का रण होना है और अभी तक 2 चरण बीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा मजबूत है जम्मू और कश्मीर के पहले 2 पड़ाव में। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बताते चले तो लगातार इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हुआ है और एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, पर इस बार जो है कांटे की टक्कर जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी यहाँ पर एक बड़ी जनसभा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है और लोगों में उत्साह जो है इन दोनों पार्टियों को लेकर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर जो है वो इन विधानसभा के चुनावों में जरूर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो कांटे की टक्कर की आप यहाँ पर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह आखिरी दौर के रण से पहले जिस तरह से 5 रैलियां कर रहे हैं, अन्य कार्यक्रम भी। शुभम, अगर आप जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम। आज झारखंड के धनबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3 बजे सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम, झारखंड के धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। सार्वजनिक रैली को दोपहर 3 बजे करेंगे संबोधित। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज धनबाद पहुंच रहे हैं। झारखंड के धनबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। आने वाले समय में झारखंड में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का दौरा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर को लेकर। दिल्ली विधानसभा की बदली तस्वीर। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र। नई सीएम आतिशी साबित करेंगी अपना बहुमत। आतिशी के सामने आज असली परीक्षा, केजरीवाल भी होंगे शामिल। तो दिल्ली विधानसभा की तस्वीर। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिनों का सत्र। आतिशी आज साबित करेंगी बहुमत। आतिशी के सामने आज असली परीक्षा, केजरीवाल भी होंगे शामिल। नई सीएम आतिशी साबित करेंगी बहुमत। तो दिल्ली विधानसभा के सत्र की आज शुरुआत होने वाली है। 2 दिनों का सत्र है। नई मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद आतिशी आज विधानसभा में अपना बहुमत फ्लोर पर सिद्ध करेंगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी की नई मुख्यमंत्री आतिशी को आज अपना बहुमत फ्लोर पर साबित करना है। आम आदमी पार्टी के जिस तरह से विधायक भारी संख्या में है, ऐसे में बहुमत साबित करना आतिशी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा पर आज आतिशी को खरा उतरना होगा। तो दिल्ली विधानसभा के लिए आज आतिशी के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज विधानसभा में बहुमत साबित करेंगी। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, आतिशी के लिए जिस तरह से आज बड़ा दिन है, असली परीक्षा है, विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करेंगी और सत्र की शुरुआत हो रही है। 2 दिनों के सत्र की शुरुआत है। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने बजे बहुमत साबित करेंगी आतिशी?
हम लोग कहेंगे, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सत्ता बदली गई है और यहाँ पर एक महिला आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो बता दें कि जिस तरह से आज जो टेस्ट है, यानी कि डबल उनका परीक्षा है, एक तरफ तो बहुमत पास करना है तो फ्लोर टेस्ट पास करना है, कई सुविधाओं को भी उसको लेकर है। उधर से एलजी की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्योंकि जो बजट अभी तक रुका हुआ था उसको देखना है, उसको पास करना है। तो कई चीज ऐसा आज बहुत उनको कड़ी की परीक्षा, यानी कहीं बहुत तगड़ी परीक्षा है। देखना होगा कि किस तरह से आज आतिशी इसको पास कर पाती हैं या नहीं कर पाती है। ये अभी सदन चालू हो गया, क्योंकि 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था इसके अंदर। लेकिन वहीं बताते हैं कि बीजेपी का भी एक तरफ से सबसे बड़ा स्टैंड हो रहा है कि आज पूरा सदन के अंदर, या विधानसभा सदन है चल रहा है, उसके अंदर उसको घेरने की तैयारियों में है। क्योंकि अभी तक जितने घोटाले हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, कई चीज सामने ऐसी है। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल है कि आज आतिशी को अपनी परीक्षा देनी होगी, परीक्षा में क्या पास हो पाती है नहीं हो पाती है, सबसे बड़ा। क्योंकि 11 बजे से ये सदन चालू हो चुका है और अब देखना कि 2 कल तक क्या हो पाता है नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि आज आतिशी कहीं ना कहीं बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज और है कि आतिशी ने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ बड़े भाई राम की साथ हूँ, मैं उनके भरत की तरह काम करूंगी। यानी कुर्सी भी उनकी आज की जाएगी, क्या सामने रखी जाएगी, जिससे पहले स्पीकर के सामने रखी जाती थी, क्या वो ये बदली जाएगी? क्योंकि पहले ही जो मुख्यमंत्री आवास है या फिर उनके कार्यालय के पास है, वहाँ पे वही कुर्सी एक अलग की गई थी कि वो खाली कुर्सी रखी है। ये सब चीज है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं आज घेरने वाले। अब देखना है कि विधानसभा चलती है या नहीं चलती है, ये आतिशी आज पास होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में जिस तरह से लंबे समय से कामकाज मुख्यमंत्री फिजिकल रूप से मौजूद ना होने की वजह से रुका हुआ है, आतिशी के लिए कई चुनौतियां मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के साथ ही साथ है बहुमत साबित करना, और उसके बाद अलावा कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनको लेकर दिल्ली लंबे समय से जूझ रही है? देखिए अगर बात करें दिल्ली के अंदर, दिल्ली का जो विकास है वो काफी रुका हुआ था। कई ऐसी योजनाएं थी जो पास होनी थी, कई प्रोजेक्ट है जिनका जो बजट था वो पास नहीं हो पा रहा था, तो कई फाइलों पर अटकी हुई थी। अब देखना है कि आतिशी उसमें कितना रोल निभाती हैं, क्या आज उनको पास कर पाती है नहीं कर पाती है, क्योंकि 2 दिन का समय है। और एलजी की तरफ से जो कहा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट होके हैं उनको पास किया जाए। अब आतिशी को देखना है कि आखिरकार वो इस सदन के अंदर क्या कर, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से रिपोर्ट पर है। वो चाहती है कि आज पूरे सवालों का जवाब जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है उनसे लिया जाए, क्योंकि वही सवाल है कि पहले अरविंद केजरीवाल उस सीट पर बैठते थे, आज आतिशी वहां बैठेंगे। तो सवाल है कि आखिरकार बीजेपी क्या करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली की जनता का जो विकास है वो काफी समय से हुआ है। क्योंकि जिस तरह से घोटाले के जो श्राव नीति आयोग बना था उसके अंदर घोटाले चल रहे, उसमें थे उनके मंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री जेल में थे। तो देखा कि अब इसके आगे क्या वो निर्णय लेती है नहीं लेती है, ये सबसे बड़ा है कि विकास मिलेगा अब नए मुख्यमंत्री की तरफ से या अभी रुका रहेगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से लंबे समय से माना जा रहा है, आतिशी खुद भी कह रही हैं कि खड़ाऊ रखकर भरत की तरह वो शासन करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आतिशी ने पदभार जरूर ग्रहण किया है, लेकिन मुख्यमंत्री का असली कामकाज अरविंद केजरीवाल ही करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल जी ने एकदम जेल से निकला इस्तीफा दिया, उसके बाद आतिशी को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा दिलाई गई। लेकिन जो सवाल आतिशी ने कहा कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, यानी कि वही जो विपक्ष लगातार कहता है कि आतिशी एक मोहरा है, लेकिन कार्यकाल तो अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, उनको जो इस्तीफा वो पूर्व मुख्यमंत्री को, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम करेगी। क्योंकि लगातार कई ऐसे दल हुए, कई ऐसी पार्टियां सामने आएंगी कि चेहरा किसी का होता है लेकिन कामकाज कोई और करता है। तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर ये सवाल पहले से खड़ा होकर आतिशी खुद इस बात को कहा कि मैं तो खाली उनके भरत हूँ और राम तो मेरे वही है, लेकिन जो मैं वो कहेंगे मैं वही करूंगी। यानी आज भी मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल का। नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की कोकेन के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल की कुल्लू मनाली से रायपुर में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। रायपुर में मनी हाइस्ट वेब सीरीज के किरदार के नाम पर ड्रग्स का कारोबार करने वाले प्रोफेसर गैंग के ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आर्यन ठाकरे को पुलिस ने 10 लाख रुपए के एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस ड्रग्स को आरोपी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से रायपुर पहुंचा रहा था। पुलिस ने इससे कोतवाली थाना क्षेत्र के नरैया तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिर तस्करों के पास से 600 से अधिक कॉलर के नंबर उद्योगपति, बिल्डर्स और कारोबारियों के नाम हो सकते हैं। वहीं रायपुर राजधानी पुलिस ड्रग्स रैकेट के नेटवर्क का लगातार पर्दाफाश करती हुई नजर आ रही। शहर में एक तरफ बड़ी टेक्नो पार्टीज में ड्रग्स समेत अन्य नशे की सप्लाई की शिकायत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और नार्कोटिक्स सेल की टीम एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है।
और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से बड़ी खेप के साथ ही साथ पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरह का एनेक्सिस बताया जा रहा है? प्रियंका, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स को लेकर, नशे के कारोबार को लेकर तो छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं न कहीं इसके ठीक विपरीत जो है उसी तरह से नशे का कारोबार बढ़ता भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो राजधानी में लगातार पुलिस द्वारा बड़े खुलासे किए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर। नशे से सौदागरों को धर दबोचने का काम भी बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, लेकिन जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और एक नया ट्रेंड सा चल चुका है कि बड़े बड़े पार्टियों में जो नशे के साथ नशे परोसा जाता है, जिसको लेकर पुलिस काफी छानबीन भी करती है। आए दिन पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ रही है, नशे के कारोबारियों को धर दबोच रही है, लेकिन वो ठीक उसके विपरीत राजधानी में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। अब बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है कि जो कोकीन के अभियुक्त आर्यन ठाकरे को गिरफ्तार किया है, उससे बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है और आगे भी पुलिस और खुलासे करने की बात भी कह रही है। और उसमें खुलासा ये हुआ है कि हिमाचल के मनाली से ड्रग्स की सप्लाई यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राजधानी बात करें, साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ अन्य कई प्रदेशों में जो है हिमाचल से जो है आर्यन ठाकरे के द्वारा खुलासा हुआ है कि ड्रग्स परोसी जा रही है। तो बड़ी और आर्यन के पास से 600 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई, बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों के रजिस्टर में नाम भी दर्ज हैं, क्या उनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी? जी बिल्कुल, आर्यन ठाकरे से पुलिस की जो अभी जांच अभी जारी भी है और पुलिस के अभी तक जो खुलासे पुलिस ने किया है उसके अनुसार पुलिस का मानना है कि 600 लोगों को ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे, जिनका नंबर उसके मोबाइल डिटेल्स में निकला हुआ है। और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने निकल कर उसमें कुछ उद्योगपतियों का भी नाम सामने आ सकता है, बिल्डर्स का नाम, व्यापारियों का नाम सामने, ये चौंकाने वाला खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। पुलिस का कहना कि आगे चलकर हम और भी जिस तरह से हमारी जांच बढ़ेगी, हम और भी बड़े खुलासे करेंगे इस पे। जी बिल्कुल, तो बड़े खुलासों की यहाँ पर पुलिस ने बात की है। अगर ड्रग्स की बात करें तो कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है और इसके अलावा पुलिस अब इस सफलता के बाद आगे को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रही है? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए के ड्रग्स कोकीन बरामद की है पुलिस ने आर्यन ठाकरे से, और आर्यन ठाकरे से अभी पूछताछ पुलिस की लगातार जारी है। अभी से इसको अधूरी जांच कही जा सकती है। इस पर पुलिस ने कहा है कि हम सिर्फ ये जानकारी देने के लिए कि आर्यन ठाकरे को गिरफ्तार किया गया, इनसे जो है 10 लाख रुपए की कोकीन बरामद की गई है। इनके मोबाइल साल से 600 लोगों के नाम सामने निकल कर आए हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन से लोग आर्यन से ड्रग्स खरीदते थे। ये सब बातें पुलिस का खुलासे में सामने निकल कर आया है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी को मजबूत करने में जुटे चिराग पासवान। यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूती देने में जुटे चिराग पासवान आज कौशाम्बी में वंचित वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वहीं चिराग पासवान स्कूल का करेंगे शिलान्यास। तो पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं चिराग पासवान। यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूती देने में जुटे चिराग पासवान। और उसके बाद बात करेंगे लखनऊ से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामले में बोली माया ने सरकार के आदेश को चुनावी राजनीति बताया। नेम प्लेट से मिलावट का धंधा बंद नहीं होगा, धर्म की आड़ में राजनीति का दोषी कौन? तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामले में सवाल उठाया है। कहा है कि नेम प्लेट से मिलावट का धंधा बंद नहीं होगा, धर्म की आड़ में राजनीति का दोषी कौन? मायावती ने सरकार के आदेश को चुनावी राजनीति बताया। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर को लेकर। बागपत पहुंची हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने थूक जिहाद को लेकर दिया बड़ा बयान। थूक जिहाद फैलाने वालों का हो एनकाउंटर। तो बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है थूक जिहाद को लेकर। उनका कहना है कि थूक जिहाद करने वालों का किया जाए एनकाउंटर, थूक जिहाद फैलाने वालों का हो एनकाउंटर। लव जिहाद के माध्यम से 36 टुकड़े श्रद्धा के किए गए।
लैंड जिहाद के माध्यम से जो प्रॉपर्टी हिंदुओं की थी उन पर कब्जे होते चले गए। अब ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये इतना बड़ा षड्यंत्र इनका चल रहा है। थूक जिहाद, मूत्र जिहाद। बागपत में भी मीडिया के माध्यम से मुझे आज पता चला है, यहाँ पर भी थूक की रोटियां परोसने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्णय ले रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत विशेष धन्यवाद। और उसके बाद खबर गाजियाबाद से, राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। ओबीसी पर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। मार्च निकालकर राहुल गांधी के आवास का करेंगे घेराव। यूपी गेट पर इकट्ठा होकर करेंगे दिल्ली कूच। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के आवास का करेंगे घेराव। यूपी के गेट पर इकट्ठा होकर करेंगे दिल्ली कूच। ओबीसी पर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। मार्च निकालकर राहुल गांधी के आवास का घेराव करेगी बीजेपी। यूपी गेट पर इकट्ठा होकर करेंगे दिल्ली कूच। ओबीसी पर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। राहुल गांधी के आवास का करेंगे घेराव। यूपी गेट पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिल्ली कूच की तैयारी। और इसके बाद खबर लखनऊ से, यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। राहुल गांधी के घर का घेराव का ऐलान किया गया। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा का मार्च। यूपी गेट से राहुल गांधी के घर तक पैदल मार्च। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध में घेराव। तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध में घेराव। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे राहुल गांधी के आवास का घेराव। यूपी गेट पर इकट्ठा होकर दिल्ली कूच का ऐलान और तैयारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।